Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Alfarman Leadership Wala and I welcome you all to my new video. I hope you guys are all doing well. जैसा कि आप लोगों को पहले पता है कि हम अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछते रहते हैं। आज हमारे साथ इसी सिलसिले में डॉक्टर जीवत रिसर्च वाला मौजूद हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में एंड साथ में इनको AI के बारे में इनसे दरियाफ्त करेंगे कि एजुकेशन में AI ने क्या-क्या कुछ कर दिया या क्या-क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जीवत रिसर्च वाला, क्या हाल है आपके? रब का शुक्र, वालेकुम सलाम। रब का शुक्र, हर पर मेहरबानी रब साहब की। अल्लाह का शुक्र। सर आप अपना इंट्रो हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता हो उन्हें इल्म हो जाए। भाई, मेरा नाम डॉक्टर जीवत सुंदर है और मैं इस प्रोग्राम में टीचर्स ट्रेनिंग रेहान अलावल्ला टीचर्स ट्रेनिंग में एज ए रिसर्च वाला, इम्यूनाइजेशन वाला या पब्लिक हेल्थ वाला, ऐसे मेरा नाम मेंशन है। और मेरी ग्रेजुएशन फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी जामशेद हुसैन से है और मेरी 2 पोस्ट ग्रेजुएशन है फैमिली मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सिस्टम मैनेजमेंट, CPSP, a bigger one college of the Pakistan, providing the membership and fellowship from there. और मैं गांव में काम करता हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर, एज ए कंसल्टेंट। सर मेरा आपसे पहले क्वेश्चन है आपकी ज़िंदगी के बारे में है। तो आप गांव में मेडिकल हेल्थ के तौर पर काम करते हैं, तो आपको क्या मुश्किलात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है गांव के अंदर? नहीं, अगर आप डॉक्टरी के लिहाज से पूछोगे तो डॉक्टरी के लिहाज से यही है, एवरीवन वांट्स टू बी मूव फ्रॉम द कंट्री फॉर वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम। हर कोई यही चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊँ और किसी बाहर की दुनिया में मैं आबाद हो जाऊँ और वहाँ पर अपना कैरियर बनाऊँ। कैरियर ठीक है ना, इस लिहाज से तो आप कह सकते हो कि बाबा डॉक्टर जीवत की लाइफ मुश्किल में है। लेकिन वैसे देखा जाए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ गिवन बाय द गॉड टू मी। तो आपको जो भी पढ़ाई के लिहाज से या सर्विस के लिहाज से या काम करने के लिहाज से जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी सहूलतें चाहिए वो आपके पास है। अब आपका अपना किरदार है कि आप उसको कहाँ तक और किस तरीके से लेके जाते हो। ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस ना हो, ज़िंदगी में अगर मुश्किलात ना हो, तो वो ज़िंदगी नहीं रहती। ज़िंदगी का नाम है चैलेंज और उसको पूरा करना हमारा काम है, ठीक है ना, हमारे ईमान का काम है उस चीज़ों को पूरा करना। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ओरिजिनल लाइफ, ठीक है ना। तो चैलेंज ज़रूर है। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा चैलेंज डिस्कस नहीं करूँगा जिस पे मुझे सिर्फ सिंपैथी मिले, ठीक है ना, सिंपैथी मिले, लेकिन वो खुद भी हल ना कर सके, ऐसा मुझे अटेंशन नहीं चाहिए। जो भी दिया है रब साहब ने कम नहीं दिया है, बहुत उम्दा आला दिया है। तो चैलेंजेस लाइफ में है ज़रूर, इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजेस शुक्र भी बहुत है, बहुत सारा थैंक यू है, बहुत सारा शुक्र है, बहुत सारी रहमतें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं। अभी भी अगर मैं मोहम्मद अल्फर वाला से बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है, कौन सी रहमत हो सकती है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव इन द एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ which is given by the creator towards your life is a shukr. Thank you so much. इस लिहाज से आप मुझसे और ये सवाल करें और चैलेंजेस के लिहाज से मैंने अपना जवाब दिया है। जी बिल्कुल, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आंसर दिया। तो मेरा आपसे AI के बारे में सवाल है कि आपके ख्याल में मस्नूई ज़हानत लाइक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये तालीम में कैसे इस्तेमाल हो रही है, या इससे क्या तालीम के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्या आनी चाहिए और ज़्यादा आपको लगता है? ज़बरदस्त। मोहम्मद अल्फर जब छोटा था या डॉक्टर जीवत जब छोटा था, जब हम अपने गांव में रहते हैं, अपने दादा दादी नानी सबके साथ रहते थे, तो वो हमें एजुकेशन बाय द एक्शंस बताते हैं, नॉट बाय द वर्ड्स, विद द एक्शंस, स्टडी लर्निंग विद द एक्शंस। और स्कूल्स में हम जितना भी सीखते हैं वो हम उस पे कापी पे लिखते हैं और किताब में पढ़ते हैं।
So there is a big difference between the action and the words. Words can lie, but action never lie. ٹھیک ہے نا، الفاظ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو دو قسم کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک تو ایکشن والی ایجوکیشن، ایک تو ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لکھانے والی ایجوکیشن. تو جو پریکٹیکل کی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اسکلفل ہوتی ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دا لینگویج، از دا ریڈنگ، از دا اسٹڈی، از دا process, is the program, is the learning by the actions, not by the words. یہ ڈفرینس ہے ہماری نارمل پرائمری ایجوکیشن یا بیسک ایجوکیشن یا بیسک لٹریسی یا بیسک نالج. وی آر اسٹڈنگ لرننگ فرام دا our institution called primary, secondary, tertiary. But with the action, artificial intelligence never believe in the age, never believe in the whether you are degree holder or non-degree holder. Is a pure skill, only skill. That's why is a practical skill. I believe in the more in practical, which is done by your hands. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ پریکٹس کے دوارا سیکھتے ہو، سمجھتے ہو اور کرتے ہو. آپ زیادہ پڑھتے نہیں، آپ زیادہ کرتے ہو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا اسٹڈی اینڈ ڈوئنگ دا ورک. ٹھیک ہے نا، پڑھنے میں اور پریکٹس کرنے میں بہت سارا فرق ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ سکھاتی ہے جس کے لیے آپ کا تعلیم کا ہونا نہ ہونا اتنا امید وہ نہیں رکھتا. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر باربر ہیں تو باربر ہیو نو نیڈ آف دا ڈگری. اگر کوئی مچھلی بیچتا ہے نو نیڈ آف دا ڈگری. اگر کوئی کارپینٹر ہے نو نیڈ آف دا ڈگری. اگر ہمارے پاس درزی موجود ہے یا ایسی کوئی بہت سارے اسکلس والے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کی ایجوکیشن کی نہیں ایکشنز کی ضرورت ہے. اور ہمیں جو ایکشنز ہیں وہ پہلے ہمارے امی ابو، دادا دادی، نانا نانی سکھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یہ ایک ایکشن ہے. جبکہ کلاس میں ہم نے کبھی کبھار سنا ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، لیکن جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ سارا دن یہی سکھاتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے. آپ کو جب آپ جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، جب آپ کلاس سے لوٹو تو سلام کر کے امی ابو کو سلام کرو اور رب صاحب کے بارگاہ میں دعا مانگو، نماز پڑھو. لیکن ہمارے اسکول میں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو یہ چیزیں کرنی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم نے آپ 5.5 کلو کا آپ کو جو بستہ دے دیا ہے اس میں کتنی کاپیاں فیئر ہیں انفیئر ہیں. آپ نے ٹیوشن کسی سے لی، امجد سے لی ہے تو مجھ سے کیوں نہیں لی؟ آپ کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے. تو ساری یہ جو والی چیزیں ہم وہاں پر سیکھتے ہیں، وہ والی چیزیں ہم وہاں پر سیکھتے ہیں. اور بیچ میں اگر بچہ بچ جاتا ہے تو ٹیچر کہتا ہے آپ کے والدین نے آپ کو کیا سکھایا. اور جب والدین کی طرف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو اسکول والوں نے کیا سکھایا. اس کے بیچ میں جو زندگی کا سفر گزرتا ہے اس سے بچنے کے لیے آرٹیفیشل از اے ونڈرفل تھنگ، ونڈرفل اسکل، جس میں آپ صرف کھیلو، اس کو کھیل میں شامل کر لو اور گین کرو. ماشاء اللہ آپ نے کافی اچھے طریقے سے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا ہے. اینڈ امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگی. ان کے بھی جو سوالات ہوں گے وہ ان کو کچھ آنسر دے دیا آپ نے. ابھی میرا اگلا کویشچن ہے کہ اے آئی نے روایتی تعلیم لائک ہمارا جو ابھی اسکول کا نظام ہے اس میں کس طرح تبدیلیاں لے کر آ سکتا ہے یا کیا اور چینجز لے کر آئے گا؟ یار ابھی ایک گورنمنٹ آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کا ایک پروجیکٹ لانچ ہونے والا ہے پورے کنٹری کے لیے. اس اماؤنٹ ان ملینز کروڑس اباؤٹ دا فیچر آف دا اے آئی ان دا اسکولس. ٹھیک ہے. اور
वहाँ पर सर अपना रेहान अलावाला साहब या ऐसे जितनी भी पर्सनलिटीज़ हैं उनको भी मदऊ किया था कि हाउ वी लॉन्च सच प्रोग्राम एट द ग्रास रूट्स लेवल. But unfortunately, our Minister of Health Education says something else. कि उन्होंने कहा कि हम वो किताबें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वही किताबें नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हम लैपटॉप कहाँ से अफोर्ड करेंगे या टैबलेट कहाँ से अफोर्ड करेंगे या ये सिस्टम कैसे चलेगा. तो रिसेंटली देयर इज ए फाइट बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द province government about the implementation of the program. ठीक है ना. तो ये सिलसिला है, ऐसा है. एंड आपके ख्याल में एआई क्या तलबा को सीखने की रफ्तार को बेहतर बना सकता है? लाइक कुछ तलबा होते हैं जिनकी रफ्तार जो बहुत जल्दी एक काम को सीख लेते हैं, कुछ हमारी तरह होते हैं जिन्हें काफ़ी टाइम लगती है एक चीज़ को सीखने में, उसे समझने में एंड उसे करने में. तो एआई इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपके ख्याल? यस, एआई इज ए स्किल. एआई और कोई भी चीज़ ही नहीं है, कोई इतना बड़ा बुक नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है. ठीक है ना. स्किल ऐसा है कि जिस तरीके से हमें फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ये समझाया गया था कि आपको जो है हर एक चीज़ हम हाथ से पकड़ के समझाएंगे, बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही समझाया कि स्किल शेयर करो, अब इसके सर को यहाँ पर लेके जाओ, अब इसके सर को ऐसे यहाँ पर लेके जाओ. तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल हैं जो प्रैक्टिकल हैं, और जब प्रैक्टिकल चीज़ें बन जाती हैं और इजी बन जाती हैं, वैल्यूएबल बन जाती हैं. ठीक है ना. इसी वजह से आप थोड़ा सा देखोगे ना, बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग मोहम्मद अल्फर में काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग. और हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे घरों से हैं जिनको लैपटॉप का भी पता नहीं होगा, उनको आईडी का भी पता नहीं होगा, लेकिन इससे 2 माह के कोर्स में उन्होंने हमें ये चीज़ें तो ज़रूर दिखा दी. That means that practical make the man perfect. That means that is truly speaking, truly said by anyone else words practice. ठीक है ना. तो वो आपको अच्छा बना देती हैं. तो अगर हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी उसका पार्ट है, ये भी उन्होंने समझाया था. तो प्रैक्टिकल हैव द वैल्यू, स्किल हैव द वैल्यू. ठीक है ना. तो मेरा इस लिहाज से यही कहना होगा. इससे ज़्यादा मैं क्या सब्जेक्ट के बारे में बोलूँ या फॉर द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू अपने ऑडियंस से बात करूँ. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई की मदद से पर्सनलाइज्ड लर्निंग लाइक सेल्फ लर्निंग भी आप इसे कह सकते हैं, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है सेल्फ लर्निंग? जी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इस सेल्फ लर्निंग के तौर पे भी कह सकते हैं. मोहम्मद अल्फर, सिंपल सी बात है, 23 से 17, 17 से 15 स्टूडेंट, जब आप चैट जीपीटी को कोई भी भेजते हो, प्रॉम्प्ट वही है. ठीक है. तो प्रॉम्प्ट वही है. आप जब जिस फीलिंग्स में होते हो, जिस माहौल में होते हो, तो एआई उसी हिसाब से उस प्रॉम्प्ट को जनरेट करता है, उसी हिसाब से जनरेट करता है. ठीक है. ये सेल्फ लर्निंग नहीं है तो क्या है? जब आपके इमोशंस, आपकी जो भी इंटेंशन है, आपकी जो भी इंटेलिजेंस है, उसको अगर कोई परसीव कर रहा है और आप ही के द्वारा बनाई गई चीज़ों को आप ही को जवाब दे रहा है, आई थिंक सो इट्स अ वंडरफुल थिंग, जिसमें आपका अपना भी लर्निंग होता है. जब आप एक मरतबा खुद वो सारी चीज़ें करते हो तो आप खुद ही फील करते हो, यस आई हैव डन इट, मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, और उसके बाद आप ग्रूम होते जाते हो. इसे सेल्फ लर्निंग, सेल्फ बिलीव. Your push your fingers on the screen, on the
dashboard, and you make it and save it and use it and upload it. It's a self-learning. I think so. It's a wonderful experience given by the such institute, Rehan Alawala Institute, to hand on the practice and do your work for yourself, for our program. तो इससे बढ़कर कोई चीज़ें नहीं होती। आपका अपना काम हो, आपके अपने इमोशंस हो, आपका अपना हार्ड वर्क हो, लेकिन अंडर द बैनर आपका इंस्टीट्यूशन हो, वो आपकी प्रोग्रेस कहलाए, वो भी आपके लिए। तो आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन, माय आंसर। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या एआई असासा की जगह ले सकता है या सिर्फ मददगार साबित होता है? यार असा जो टीचर है ना, एक ये बड़ा टर्मिनोलॉजी वाला वर्ड है और बड़ा रेस्पेक्टेबल चीज़ है, ठीक है ना। माँ की इज्जत कोई भी नहीं ले सकता, बाप की इज्जत कोई भी नहीं ले सकता, टीचर की इज्जत कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये बड़ा जो है ना, वो मीनिंगफुल मोस्ट वैल्यूबल प्रोफेशन है। हाँ, अभी आती है बात रिप्लेसमेंट की। रिप्लेसमेंट हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो आउटडेटेड हो जाती हैं, ठीक है ना, जो आउटडेटेड नहीं हो जाती हैं, जो अपडेटेड नहीं होती, उनका हमेशा रिप्लेसमेंट होता है। ठीक, वो टीचर्स के लिए आप नहीं कह सकते सिर्फ वो रिप्लेस हो सकते हैं, नहीं, जो भी आउटडेटेड चीज़ होगी उसकी जगह रिप्लेसमेंट आएगी। वो डॉक्टर्स हों, वो इंजीनियर्स हों, वो टीचर्स हों, वो पुलें हों, वो बड़े बड़े बंगले हों, या पुरानी सोचें हों, रिप्लेसमेंट इज द नेसेसरी थिंग। अब क्या है कि कितना परसेंटेज उस रिप्लेसमेंट का होना चाहिए और कितना उस ओल्ड वन का होना चाहिए, ये डिबेटेबल बात है, इसको अटेंशन की ज़रूरत है। बाकी रिप्लेसमेंट मुकम्मल तौर पे कहीं भी नहीं होती। जो मेरे रब साहब ने हमारा माइंड बनाया हुआ है, जो रब साहब की नेमतें हमारे ऑक्सीजन के सेल के साथ या सेल से ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी वैल्यू अपनी जगह पर ज़रूर है। बट इन द बिग टर्मिनोलॉजी इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द या रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर्स, ये हम नहीं कह सकते कि रिप्लेसमेंट ऑफ द टीचर्स। हाँ, टीचर्स अगर चाह रहे हैं कि हमें रिप्लेस किया जाए क्योंकि हम कोई भी नया स्किल नहीं सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो भाई ये रिप्लेसमेंट होने वाली चीज़ है। अगर वो खुद इस चीज़ को अपनाते हैं और इसको पढ़ाना शुरू करते हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ द रिप्लेसमेंट एट ऑल। एंड आपको क्या लगता है कि एआई तालीम में क्या किरदार अदा कर रहा है? ऑनलाइन तालीम के अंदर एआई का क्या किरदार है? इसमें क्या चेंजेस लेकर आ रहा है? यार मैं एक हाँ ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं या वैसे ही थ्रू आउट कह रहे हैं? ऑनलाइन के कह रहा हूँ। वैसे तो आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऑनलाइन जैसे तालीम अभी कुछ जगह पर या हमारे कुछ इदारे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, एक आई थिंक यूनिवर्सिटी भी है, उसका मुझे नाम से याद नहीं आ रहा, वो भी ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं बच्चे, कोई भी कहीं से भी ज्वाइन कर सकते, पाकिस्तान के अंदर है। चलो मैं आपको नाम बता देता हूँ कि दुनिया में कितने ऑनलाइन वाले इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका वो ऑनलाइन है, लिवरपूल यूनिवर्सिटी ऑफ द लंदन, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और मैं असल में पाकिस्तान में बिल्कुल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जैसा आपने आप बताया, एक इसके बाद और भी हैं काफ़ी। उसके हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि एआई ऑनलाइन तालीम के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है और फ्यूचर के अंदर क्या किरदार अदा करेगा? यार मैं ट्रूली स्पीकिंग मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये
اتنا تھوڑا سا کوآپریٹو ماحول آپ انسٹیٹیوٹ سے ہم دیکھا ہے. نہیں تو بعض اوقات جھگڑے ہو جاتے ہیں، آن لائن ہی جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا پولائٹنیس، ان کا ہمبلنیس، ان کا وے آف ٹیچنگ And I think Dr. Jeevit, the internet is gone. So ماشاء اللہ انہوں نے کافی کچھ ہمیں چیزیں بتائی ہیں، اینڈ امید ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اسے اپلیمنٹ کے طور پر یوز کریں گے. ہم اسے اور اچھے طریقے سے یوز کرنے کی ٹرائی کریں گے. جیسے اے آئی چینجز لا رہا ہے ہماری زندگی کے اندر، ہمیں نیو چیزیں سکھا رہا ہے. اور ہمارا یہ ٹاپک ویسے کافی امپورٹنٹ تھا، اے آئی کا ایجوکیشن کے اوپر امپیکٹ کیسا ہوتا ہے. اینڈ سر ڈاکٹر جیوت نے ہمیں کافی کچھ ایکسپلین بھی کر دیا. ان کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے اپنا اتنا ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے. ہمیں انہوں نے اتنا اچھا ٹائم دیا ہے، اتنے اچھے انٹرویوز کیے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. اب میں بھی آپ سب سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیو انٹرویوز کے اندر. لوگوں سے ہم لوگ ان کے خیالات، ان کی زندگی کے بارے میں، اور ان کو کیا لگتا ہے اے آئی کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی کے اوپر. سو انٹل دین، اللہ حافظ. سی یو نیکسٹ ویڈیو.